हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त की क्लास। तो आज के सेशन में जो वर्ड्स आपको मिलेंगे सीखने को, उनमें पहला शब्द है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है गैदर या कलेक्ट। इकट्ठा करने को बोलते हैं क्या? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट से मतलब क्या है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। दूसरा है एवर। एवर एक वर्ब है, इसका मतलब है या तो असर्ट कह सकते हो या फिर आप इसे क्लेम कह सकते हो। मीन्स दावा करना कह सकते हैं, दृढ़ता से कहना बता सकते हैं। ठीक है, दृढ़ता से बोलना या दावा करना। फिर है मिलिटेट। मिलिटेट फिर से एक वर्ब है, इसका मतलब या तो होता है काउंटर या होता है अपोज। मतलब किसी चीज़ की खिलाफत करना कह दीजिए, किसी के विरोध में होना कह दीजिए, या हिंडर भी होता है, किसी के सामने रुकावट या रोड़ा अटकाना कह सकते हो। ठीक है, या तो किसी के अगेंस्ट होना, अपोज में होना, या किसी के खिलाफ रोड़ा अटकाना, ये सब हो सकता है। एग्रीगेट भी वर्ब है, इसका मतलब है कंबाइन या मिक्स, मिलाना। आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव होता है। आर्बिट्रेरी से मतलब है कैप्रिशियस। इसमें क्या होता है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप जब चाहें तब अपनी इच्छा से ही कोई काम करें। स्वैच्छिक हो, रैंडम कह सकते हैं, डिस्क्रेशनरी कह सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? आर्बिट्रेरी, स्वैच्छिक, मन में जम गया बस जम गया, सनक जिसको कह सकते हो ना। एज टू एक फ्रेज है। एज टू से मतलब होता है अबाउट, या फिर इसे कहा जाएगा रिलेटिंग टू। अबाउट या रिलेटिंग टू मीन्स किसी के बारे में। इसका मतलब क्या है? किसी के बारे में। और बैग ए क्वेश्चन एक बार फिर से एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है बैग ए क्वेश्चन का मतलब रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाना, रेज क्वेश्चन। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइटल है कीप इट सिंपल। सिंपल रखते हैं, कीप मतलब रखना, इट मतलब इसे, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो चीज़ों को सिंपल रहने दें, कॉम्प्लेक्स ना करें। किस बारे में है? ये सरकार का जो आदेश है कि भाई अब आधार और वोटर आईडी दोनों को लिंक किया जाए, तो लेखक कह रहे हैं इनको सिंपल रहने दो। आप लिंक नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल ही रहा है, लिंक करने से कौन सा बहुत बड़ा काम आप कर देंगे। तो यही सब चर्चा हम करेंगे इस सेशन के अंदर। और इसका एडिटोरियल का जो PDF होता है वो सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेस। वहाँ से आप इसका PDF देखकर ये तय कर सकते हैं कि हाँ कौन सा एडिटोरियल आज हमें डिस्कस करना है इवनिंग में। ठीक है, कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये सेशन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। दूसरी बात, आपको इसके साथ साथ एक काम और करना है। इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ही एक ग्रामर का PDF भी मिलता है आपको सुबह। ग्रामर PDF जो है वो मिल जाता है, जो टॉपिक्स आपके चल रहे हैं, फ्री में ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल बेसिक से। तो 0 to एडवांस अप्रोच के साथ वो सेशन चल रहा है। 3 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, तीनों का PDF यहाँ पर उपलब्ध है। तीनों क्लासेस का एक लिंक आपको दे रखा है, मतलब आपको एक प्लेलिस्ट बना कर दे रखी है इंग्लिश फॉर बैंक और SSC के नाम से। वहाँ पर जाके आप सारे सेशंस देख सकते हैं। ठीक है, शेयर भी मैक्सिमम करें ताकि और बच्चे भी सीख पाएँ घर बैठे। बाकी अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ खास है। वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेज, तो जो भी स्पष्ट सफलताएं रही, क्लियर सक्सेस रही, उनमें से एक। और सफलता किसकी? भारतीय लोकतंत्र की, इंडियन डेमोक्रेसी की। इस वन की वर्ब हैज़ बीन है। ये रही है द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। वो सफलता ये है कि एक तो चुनाव नियमित रूप से संचालित हुए हैं, एंड द रिलेटिवली हाई पार्टिसिपेशन, और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भागीदारी रही है इलेक्टर्स मतलब मतदाताओं की, इन द वोटिंग प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया में, कंपेयर्ड टू किसकी तुलना में? अदर कंट्रीज़, बाकी देशों की तुलना में। ठीक है, काम की बात क्या है? वन है, इसकी वर्ब है हैज़ बीन। वन की वर्ब क्या है? हैज़ बीन। तो कह रहा है कि जो भारतीय लोकतंत्र की, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये सफलताएं हमारे लोकतंत्र की रही। उनमें से एक सफलता ये रही कि यहाँ पे चुनाव नियमित रूप से हुए हैं, और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भागीदारी रही है मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में। किसकी तुलना में? अदर कंट्रीज़ की तुलना में। अब देखिए,
यहाँ पे कुछ काम की बातें, वन ऑफ द जब लगता है तो इस फ्रेज के साथ में आपको नाउन लगानी है प्लूरल, सक्सेजेस। एक बात और बता दूं मैं आपको कि सक्सेस जो है वो नाउन होता है, सक्सेस तो है नाउन, जबकि सक्सीड जो शब्द होता है ये होती है वर्ब, सक्सीड वर्ब है। कहीं आप ऐसा नहीं सोचें कि ईडी लगा हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म हो गई है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करेंगे तो ईडी एक बार और जोड़ना आपको पड़ेगा। सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है। तो वन ऑफ द हो, नन ऑफ द हो, ईदर ऑफ द हो, या ईच ऑफ द हो, या एवरी वन ऑफ द हो, ऐसी कुछ फ्रेजेस अगर हैं तो उसके साथ में हमें नाउन कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है। ठीक है। दूसरी बात, रिलेटिवली और या कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली, इन दोनों में से कोई भी शब्द अगर आपको दे रखा हो तो इनके साथ में डिग्री आपको चाहिए पॉजिटिव। इन दोनों में से किसी भी वर्ड के साथ डिग्री जो लगानी है वो कैसी लगानी है, पॉजिटिव लगानी है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अदर के साथ में जब नाउन लगानी है वो प्लूरल लगानी है। कई बार द अदर होता है, वो स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज होता है, तो द अदर होगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन अदर होगा तो प्लूरल ही होगा। ये जेनरिक रेफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दो तीन चीज़ें ग्रामर की है, मैं सीधी सीधी बातें वही बताता हूँ सेशन के दौरान जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो आपके राइटिंग स्किल्स में आपका इंप्रूवमेंट ला सके। बाकी हम कोई विशेष चर्चा नहीं करते हैं। आगे देखिए, बिसाइड्स द फैक्ट, तो इस फैक्ट के अलावा दैट द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल, कि जो तरीका है ये प्रोसेस जो है वो तुलनात्मक रूप साधारण है, विद द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किसके यूज से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको आप ईवीएम भी कहते हैं, उसके यूज से। हाई वोटर टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब होता है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या जो कि अटेंडेंस के लिए आती है उसको बोलते हैं टर्नआउट। तो हाई वोटर टर्नआउट जो है, काफ़ी ज़्यादा जो मतदाताओं की उपस्थिति है, हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल, ये पॉसिबल रही है ड्यू टू, किस कारण से, रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब यहाँ पे है अभियान, कैंपेन। ड्राइव्स का मतलब क्या है, कैंपेन। किस कारण से, रजिस्ट्रेशन अभियान के कारण। और किसके द्वारा अभियान चलाया गया, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बिसाइड्स द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा, फैक्ट क्या है कि जो प्रोसेस है वो तुलनात्मक रूप से सिंपल है ईवीएम के यूज के साथ, और हाई वोटर टर्नआउट जो है वो पॉसिबल हो पाया है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो पाए हैं, हुए हैं। किस कारण से, रजिस्ट्रेशन अभियानों के कारण। और ये अभियान चलाई किसने थे, ये ईसीआई ने चलाए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाए थे। सब्जेक्ट है प्रोसेस, वर्ब है इज, सब्जेक्ट है टर्नआउट, वर्ब है हैज। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, तो ये बीन से पहले है। ठीक है। और काम की बात, बिसाइड्स प्रेपोजिशन होता है। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस ये है कि नज़दीक की अगर बात करते हो, नियर की बात है तो बिसाइड आता है। अगर एस जोड़ दिया तो ये होता है के अतिरिक्त। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पे बिसाइड के अलावा एक वर्ड, एक लेटर दे रखा है एस, तो ये हो गया बिसाइड के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये के अतिरिक्त है। रिलेटिवली आया तो फिर देखिए डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे द का प्रयोग है। आगे देखिए, पेरियोडिकली मतलब समय समय पर, पीरियड से बना है, पेरियोडिकली एडवर्ब है। द ईसीआई डज फेस, ईसीआई फेस तो करता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, उसका बताता हूँ सारी ग्रामर क्या है। ईसीआई फेस तो करता है, ईसीआई को सामना तो करना पड़ता है किस चीज़ का, द इश्यू ऑफ ए क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है लिस्ट होती है, मतदाताओं की सूची होती है कि किन किन को, मतलब कौन कौन एंटाइटल्ड है वोट डालने के लिए, किस किस ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, तो उन व्यक्तियों की लिस्ट को बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स। क्लीन अप का मतलब साफ करना, सफाया करना। तो ईसीआई को सामना करना पड़ता है किस चीज़ का, कि इनको जो इलेक्टोरल जो रोल्स हैं, जो मतदाताओं की सूची है, उसमें फेरबदल करना होता है, जो क्लीनअप करना पड़ता है। किस कारण से, इंक्रीजेज इन माइग्रेंट पॉपुलेशन इन अर्बन स्प्रॉल्स। अर्बन स्प्रॉल्स का मतलब क्या है, अर्बन का मतलब शहरी, स्प्रॉल का मतलब फैलाव। ठीक है, शहरीकरण जहां धीरे धीरे हो रहा है, जहां पे पहले अनडेवलप्ड रीजन्स थे वहां पे अब डेवलपमेंट होने लग गया है, जहां पे शहर का विस्तार हो रहा है, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो कह रहा है कि किस कारण से ऐसा होता है, कारण है माइग्रेंट पॉपुलेशंस जो हैं, माइग्रेंट मतलब लोग दूसरी जगह से आके रहने लग गए हैं, उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई है। कहाँ पर, शहरी क्षेत्र में। डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसांख्यिकी। ठीक है, तो जनसांख्यिकी बदलाव किस कारण से, एंट्री ऑफ मोर एलिजिबल वोटर्स, क्योंकि ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल मतलब जिन्होंने
वो दायरा एक जो है योग्यता, एक दायरा है, कितनी एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब जो दायरे हैं इनको पूरा करने वाले जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। बिसाइड्स किसके अलावा डेथ्स ऑफ ओल्डर पीपल, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी मृत्यु भी हुई है। तो इस प्रकार से लिस्ट चेंज होती रहती है, तो ये इनको सामना करना पड़ता है। समझिए ECI की वर्ब है वो डज फेस है, ठीक है, बाकी के यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं। अर्बन का मतलब शहर होता है। अर्बन की स्पेलिंग में अगर ई जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है सभ्य, सुसंस्कृत, कल्चर्ड, ठीक है। अर्बन जो कर दोगे इसका मतलब है सभ्य, इसका उल्टा होता है जो देहाती हो, रस्टिक हो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ये समझनी है कि डज जो है वो फेस मैन वर्ब से पहले आ रहा है, तो मैन वर्ब से पहले अगर डू, डज या डिड आप लगाते हो तो इसका मतलब वो वहाँ पर इम्फेसिस है, जोर दे रहा है, स्ट्रेस डाला हुआ है कि ऐसा होता तो है। पेरियोडिकली है वो एडवर्ब है, और एक एडवर्ब किसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है तो सेंटेंस से पहले लगाया जा सकता है। तो कह रहा है पेरियोडिकली द ECI डज फेस द इश्यू, तो समय समय पर ECI को एक इशू जो है वो फेस करना होता है। वो इशू होता है इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने का। किस कारण से ऐसा होता है? क्योंकि एक तरफ तो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है अर्बन स्प्रॉल्स में बढ़ती जाती है, शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है कहीं और से आए हुए लोग हैं बढ़ जाते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, जनसांख्यिकी में बदलाव होता है। जनसांख्यिकी का मतलब एक क्षेत्र विशेष में कौन सी जनसंख्या रहती है उसमें बदलाव है, ठीक है। किस कारण से ऐसा होता है? डेमोग्राफिक चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि मोर एलिजिबल वोटर्स, ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स की एंट्री हो जाती है। तीसरा, इसके अलावा क्या होता है? डेथ्स ऑफ ओल्डर पीपल, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके अतिरिक्त ये सब देखना पड़ता है। बिसाइड्स प्रिपरेशन बताया था, इसका मतलब के अतिरिक्त होता है। आगे देखिए, बट रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस, लेकिन जो बार बार में इलेक्शंस होते हैं, हैव अलाउड फॉर। अब अलाउ फॉर का मतलब क्या है? अलाउ फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब आप कोई भी चीज़ को कंसीडर करते हो, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते समय अगर आप कोई चीज़ को कंसीडर करते हो, अगर आप उसके बारे में सोच विचार करते हो तो उसको बोलते हैं अलाउ फॉर। कोहेजन जो शब्द है, कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी या टुगेदरनेस। नाउन है, यूनिटी और टुगेदरनेस, एकजुटता कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा लेकिन बार बार में जो ये चुनाव होते हैं, इस कारण से एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर की जाती है। इसने क्या कर दिया है? कोहेजन को, मतलब टुगेदरनेस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। किस में? इस प्रोसेस में। किसके साथ? वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर। जिन वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति मिली है कि हाँ अब वो वोट डालने रजिस्टर करवा सकते हैं, मतपत्र बनवा सकते हैं, वोटर ID बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको मतलब वोटर्स का सपोर्ट भी चाहिए होता है। बेस्ड ऑन प्रूफ्स ऑफ देयर एज। अब ये कैसे होता है रजिस्ट्रेशन? ये उनका प्रूफ चाहिए होता है उनकी एज का, और करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और वर्तमान में कहाँ के निवासी हैं, ये सब उनको प्रूफ चाहिए होता है। काम की बात देखिए, रिपीटेड साइकिल्स जो है इसकी वर्ब है हैव। कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी टुगेदरनेस, जो कि एक नाउन है, और ये स्पष्ट भी है, ये नाउन है, आर्टिकल के बाद दे रखा है इसलिए, ठीक है। अलाउ फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब कंसीडर करना, मान लीजिए किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में, किसी कैलकुलेशन में कोई चीज़ को कंसीडर करना। रिपीटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, तो याद रखना है कभी नाउन से पहले अगर आप कोई वर्ब देखते हैं और थर्ड फॉर्म के रूप में देखते हैं तो उसे पास्ट पार्टिसिपल नाम दिया जाता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। क्लास साइकिल्स यहाँ पे नाउन है, प्लूरल बन रहा है, पहले दे रखी है वर्ब, रिपीट वर्ब होती है, रिपीट खैर नाउन भी होता है, तो रिपीटेड दे दिया, वो एडजेक्टिव बन गया पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जो बार बार की जो ये साइकिल है इलेक्शंस की, चुनाव तो बार बार में होते हैं। अब इस कारण से क्या है कि यहाँ पे कोहेजन की आवश्यकता पड़ती है इस प्रोसेस में, ठीक है। प्रोसेस कौन सा? जो ये रोल्स को, जो लिस्ट है उसमें बदलाव जो होते रहते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है कि वोटर्स प्रोसेस में यहाँ पे कोहेजन किसका चाहिए? वोटर्स का। इस प्रोसेस में वोटर्स का साथ चाहिए, उन वोटर्स का जो कि अलाउ किए गए हैं रजिस्टर करने के लिए। ये किस आधार पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? उनके पास प्रूफ होने चाहिए। किस किस के प्रूफ होने चाहिए? उनकी एज का प्रूफ, और वर्तमान में निवासी कहाँ के हैं, ये प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, विद द इंक्रीज इन द स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन। अब कह रहा है क्योंकि स्कूल से शिक्षित जो जनसंख्या है, स्कूली शिक्षा जिनको प्राप्त है, उस जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसके साथ, एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन हाउसेज, और अधिकांश भारतीय नागरिक जो कि घरों में रह रहे हैं। कौन से घरों में? हुज एड्रेसेज, जिनका पता जो है, जिनके एड्रेसेज जो हैं, आर टू बी मेंशन्ड इन सेवरल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स,
जिनके एड्रेसेस जो हैं उनको मेंशन किया जाना है, किसमें, अनेकों आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अनेकों पहचान दस्तावेजों में, पहचान पत्रों में। रजिस्टरिंग टू वोट इज़ अ रिलेटिवली ईजी प्रोसेस, तो कह रहा है कि वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना जो है वो तुलनात्मक रूप से एक आसान प्रक्रिया है। समझना क्या कह रहा है कि अब भारत में वो जनसंख्या बढ़ रही है जो स्कूल से शिक्षित है। अधिकांश भारतीय नागरिक जो हैं घरों में रह रहे हैं, जो उनके जो एड्रेसेस होते हैं उनको मेंशन किया जाना होता है बहुत सारे दस्तावेजों के अंदर। इस प्रक्रिया की तुलना अगर आप इस प्रक्रिया से करो कि वोट के रजिस्ट्रेशन जो है वो इनके तुलना में तुलनात्मक रूप से आसान एक प्रोसेस है। एड्रेसेस की वर्ब है वो आर है, ठीक है। बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। रजिस्टरिंग की वर्ब है वो इज है, और जब भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है इसका मतलब वो जेरेंड है, क्योंकि वो नाउन के रूप में काम करता है। जो नाउन के फंक्शंस होते हैं, आप ग्रामर के वीडियो में जाकर देखिए, मैंने बताया है कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं, नाउन के फंक्शंस, नाउन के यूसेज क्या हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रजिस्टरिंग जो है वो नाउन है, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, जेरेंड है और सब्जेक्ट बन रहा है। रिलेटिवली आ गया, फिर से डिग्री पॉजिटिव आएगी तो ईजी आएगा। यहाँ पे अगर ईजियर होता तो गलत मान लेते उसको। दिस बैग्स द क्वेश्चन, अब ये जो चीज़ है प्रश्न उठाती है। एज टू मतलब होता है रिलेटिंग टू या अबाउट, किस बारे में, कि वाई इलेक्शन अथॉरिटीज आर कोवर्सिंग। कोवर्सिंग का मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना, बाध्य करना, कंपेल करना, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं, चुनावी अधिकारी जो लोग हैं, वो क्यों नागरिकों को क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, किसके लिए, टू मैंडेटरीली लिंक। मैंडेटरीली का मतलब है कंपल्सरीली, मतलब अनिवार्य रूप से उनको लिंक करवाना है रजिस्ट्रेशन इन वोटर रोल्स, ठीक है, विद देयर आधार नंबर, कि उनको वोटर आईडी को साथ लिंक करना है, किसके साथ में, आधार के साथ में। तो ये क्यों करना है, एज रिसेंट रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड, जैसा कि रिसेंट रिपोर्ट्स में इंडिकेट किया गया है, हाल ही की रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया है। सब्जेक्ट है दिस, वर्ब है बैग्स, सब्जेक्ट है अथॉरिटीज, वर्ब है आर कोवर्सिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और रिसेंट रिपोर्ट्स है तो वर्ब है हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। एज टू है वो फ्रेज होता है, रिलेटिंग टू या अबाउट होता है। बैक द क्वेश्चन एक फ्रेज है, इसका मतलब रेज क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न उठाता है किस बारे में, कि क्यों इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं वो नागरिकों को मजबूर कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं कि उनको अनिवार्य रूप से जो वोटर रोल्स में रजिस्ट्रेशन उनका है उसको लिंक करना है अपने आधार नंबर के साथ में, जैसा कि रिसेंट रिपोर्ट्स जो हैं उन्होंने इंडिकेट किया है, उसमें ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में अगर बोलें तो द लोकसभा पास द इलेक्शन लॉज, तो लोकसभा ने पास किया एक बिल, इसका नाम था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, मतलब चुनावी कानून में संशोधन अधिनियम, एक जो बिल है उसको पास किया। सीकिंग टू, इसमें चाहत क्या थी, सीख का चाहना, तलाशना, कोशिश करना होता है, उसमें चाहत ये थी इसको पास करने के पीछे कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड को लिंक किया जाए आधार नंबर के साथ। किस कारण से, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य ये है, और आप इसको लिख सकते हैं सो एज टू, सो एज टू भी लिख सकते हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और यहाँ पे इन ऑर्डर टू भी हो सकता है। इसका मतलब होता है इस उद्देश्य से। उद्देश्य क्या था, ताकि एरर्स को अवॉइड कर सकें, जो गलतियां हुई हैं, जैसे कि एरर्स किस बात की है, वोटर डुप्लीकेशन ऑन द इलेक्टोरल रोल, कि कई बार पहचान पत्र जो है, जो मतदाता पहचान पत्र डबल बन गए हैं, है ना, डुप्लीकेशन हो गया है उनका। ऑन द इलेक्टोरल रोल मतलब, इलेक्टोरल रोल का मतलब है चुनाव की वो लिस्ट जो बनती है ना मतदाताओं की, कौन कौन मतदाता हैं, कोई किसको वोट देना है, कौन कौन एंटाइटल्ड है, उनकी लिस्ट में कई नाम बार बार में रिपीट हो रहे हैं, इस एरर से बचने के लिए। सब्जेक्ट है लोकसभा, इसकी वर्ब है पास्ट, ठीक है। एक काम की बात यह है कि जो बिल का नाम आएगा, मतलब जो विधेयक का नाम, मतलब कोई अमेंडमेंट बिल है, एक्ट है, उससे पहले द लगाते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे काम की ये है कि आपको इन ऑर्डर टू की जगह पे सो एज टू भी किया जा सकता है। एक काम की बात यह है कि सच एज जो दे रखा है वो एग्जाम्पल देने के लिए आता है, और एक काम की बात यह है कि जब मंथ या ईयर का नाम आता है तो इन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, अगर आप उसी मंथ और उसी ईयर की बात करते हैं तो। आगे देखिए, बट द गवर्नमेंट एंड लेटर ECI अथॉरिटीज़, लेकिन जो सरकार है और बाद में जो ECI अधिकारी लोग हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं, हैव इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया दैट दिस प्रोसेस वुड बी वॉलंटरी, कि ये जो प्रोसेस है ये इच्छिक होगा। इन्होंने तो पास कर दिया लोकसभा ने, अच्छा लोकसभा राज्यसभा इनसे पहले द लगता है, ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे द का प्रयोग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट और लेटर, लेटर मतलब बाद में, समय में बाद की बात करते हो तो लेटर आता है। याद रखिएगा, लेट जो शब्द होता है
इसकी डिग्री कंपैरेटिव ये होती है लेटर, लेटर इसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसकी डिग्री सुपरलेटिव लेटेस्ट होती है। एक होता है लेट और फिर लेटर, TER, और ये होता है लास्ट। फ़र्क ये है कि ये आता है टाइम के लिए, जबकि ये वाला है वो आता है सीक्वेंस के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम के लिए कौन सा आएगा, सीक्वेंस के लिए कौन सा आएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट और बाद में जो ECI अथॉरिटीज़, पहले सरकार ने और उसके बाद चुनावी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किस बात पर जोर दिया कि ये प्रोसेस जो है वॉलंटरी होगा। तो गवर्नमेंट और ECI अथॉरिटीज़ के लिए आ रहा है हैव इंसिस्टेड, और प्रोसेस जो है उसके लिए आ रहा है वुड बी। वॉलंटरी जो है वो एग्जेक्टिव है, इसका लिंकिंग वर्ब ये है, तो इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। द आधार नंबर इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कह रहा है आधार नंबर जो है वो नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है, एंड इज मेंट टू बी, और इसका उद्देश्य, मेंट टू बी का मतलब इसका इंटेंशन ये है जारी करने का, टू रेजिडेंट्स, की इनको जारी किया जाता है रेजिडेंट्स को, वाइल ओनली एडल्ट सिटीजन्स, जबकि जो केवल युवा सिटीजन्स जो होते हैं, हुआ रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत के नागरिक हैं, आर एलिजिबल टू वोट, वो वोट देने के अधिकारी हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। आधार नंबर की वर्ब है इज, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सिटीजन्स के लिए है, वर्ब है आर। ठीक है, तो कह रहा है कि आधार नंबर जो है वो प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, और ये इशू किया जाता है रेजिडेंट्स को, जबकि केवल युवा जनसंख्या जो है, युवा नागरिक जो हैं, जो भारत के जो नागरिक हैं भारत के, वही एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। इंस्ट्रूमेंटली स्पीकिंग, इंस्ट्रूमेंटली का मतलब क्रूशियली कह सकते हो, इंपॉर्टेंटली कह सकते हो कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैचिंग द आधार नंबर टू द इलेक्टोरल रोल, कि आधार नंबर को लिंक करना इलेक्टोरल रोल के साथ में, इन ऑर्डर टू, किस कारण से, उद्देश्य है परफॉर्म वेरिफिकेशंस, कि आप सत्यापन करना चाहते हो, वेरिफिकेशन करना चाहते हो। तो ये जो मैचिंग का प्रोसेस है ये फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो मैचिंग की वर्ब है वो इज है। अभी मैंने बताया कि जब ING फॉर्म सब्जेक्ट बनता है, जिसको देखकर आप वर्ब लगाते हैं, वो सब्जेक्ट है। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन समझते चलिएगा। व्हाट इज एग्जैक्टली अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो शब्द होता है जो वर्ब जिसको देखकर लगती है। इस तरीके से डेफिनेशन याद रखें, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो सब्जेक्ट होगा वो शब्द जिसको देखकर वर्ब लगाएं। तो मैचिंग को देखकर लग रहा है इज, तो ये मैचिंग हो गया सब्जेक्ट आपका। फुल प्रूफ की स्पेलिंग याद रखिएगा, जल्दीबाजी में हम लोग फुल प्रूफ पढ़ते हैं तो FULL नहीं लगाना है, फुल प्रूफ होता है। इसका मतलब परफेक्ट, जिसमें कोई गलती नहीं हो, ठीक है, कोई अपवाद नहीं हो, वो है फुल प्रूफ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंटली एक एडवर्ब है, इंस्ट्रूमेंटली का मतलब है इंपॉर्टेंटली या क्रूशियली। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, अब ये कह रहा है जो ये फाउंडेशन है, हैज साइटेड, इसने हवाला दिया है, साइट का मतलब मेंशन किया है, रेफर किया है, हवाला दिया है। डेटा टू शो, किस चीज़ का हवाला दिया है, डेटा का, आंकड़ों का। किस लिए, ये बताने के लिए दैट की सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स इन आधार डेटाबेस, कि जो कई बार आधार के डेटाबेस के अंदर आधार के जो डेटा हैं उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, और जिनका आधार जारी किया गया है उन्होंने ही रिपोर्ट कर दी इसके बारे में। तो ये जो सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स हैं आधार डेटाबेस में, वो कहीं ज़्यादा है किसकी तुलना में, दोज उन एरर्स की तुलना में जो इलेक्टोरल डेटाबेस में है। ठीक है, समझिए फिर से। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है हैज साइटेड। साइट का मतलब हवाला देना, रेफरेंस देना, मेंशन करना। तो इसने जिक्र किया उन आंकड़ों का, क्या दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए कि दैट कंजंक्शन है। सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स, यहाँ पे इसका मतलब हो गया ऐसी गलतियाँ जो खुद से ही रिपोर्ट की गई आधार डेटाबेस में, वो एरर्स ज़्यादा हैं। डिग्री कंपैरेटिव है, देन का प्रयोग है। दोज यहाँ पे एरर्स के लिए आ रहा है, तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये आप नाउन को रिपीट ना करें इसलिए लगता है, तो एरर्स प्लूरल है इसलिए दोज यहाँ पे लगा हुआ है। तो इलेक्टोरल डेटाबेस में जो गलतियाँ हैं, जो चुनावी पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, जो रोल होता है, जो लिस्ट होती है, उसमें जो गलतियाँ हैं उसके तुलना में यहाँ जो गलतियाँ रिपोर्ट की गई हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। फिर कह रहा देयर इज ऑल्सो एविडेंस, तो सबूत तो इस बात का भी है, एविडेंस का साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। दैट आधार लिंकेज विद वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स, कि आधार का जुड़ने की जो प्रक्रिया है, लिंकेज का मतलब लिंक करने की प्रोसेस, किसके साथ में, वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ में। एज इन द असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश रिसेंटली, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हाल ही में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, लेड टू, ये यहाँ पे इसका परिणाम ये निकला कि आर्बिट्रेरी डिलीशन,
कि मनमाने ढंग से डिलीट कर दिए गए एलिजिबल वोटर्स को, जो योग्य मतदाता थे उनको, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर। समझिए फिर से, एविडेंस की वर्ब है वो इज है, देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट होता तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगता है इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। एविडेंस अनकाउंटेबल है, एविडेंसेस कभी नहीं होगा, और एविडेंस के साथ प्लूरल वर्ब कभी नहीं आएगी। ठीक है, बात रही ऑल्सो की, तो ऑल्सो तो आपको ध्यान होना चाहिए कैसे लगाते हैं। तो ऑल्सो अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले, अगर कोई इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब दे रखा हो, लिंकिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, तो इनके बाद में लगता है, तो इज के बाद लग रहा है। दैट हो गया कंजंक्शन। आधार लिंकेज जो है वो सब्जेक्ट है, आधार लिंकेज की वर्ब है वो लेड टू है। लेड टू, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, लीड, लेड, लेड, LEAD की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है रिजल्ट इन, परिणाम ये निकला इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सबूत ये भी है, एक प्रमाण ये भी है कि जो आधार लिंकेज किया गया वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ में, वोटर आईडी के साथ में आधार को जोड़ा गया। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में ऐसा किया गया, कहाँ कहाँ पे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इससे रिजल्ट ये निकला कि मनमाने ढंग से, डिस्क्रिशनरी तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से डिलीट कर दिया। डिलीट करने का प्रोसेस डिलीशन है, किसको? एलिजिबल वोटर्स को, बड़े स्तर पर। ठीक है, बिसाइड्स, इसके अलावा, विद द आधार नंबर नाउ बीइंग यूज्ड टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। अब चूंकि आधार नंबर जो है नाउ बीइंग यूज्ड, जिसका भी इस्तेमाल हो रहा है, टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, एक्सेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वैरायटी ऑफ सर्विसेज, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं, लिंकिंग टू वोटर आईडीज, अगर आप इसको वोटर आईडी से जोड़ते हो, व्हेन एग्रीगेटेड फ्रॉम बूथ लेवल डेटा। ठीक है, तो बूथ लेवल, चुनावी बूथ होते हैं, उस पे आधारित जो डेटा आपके हैं उनके साथ अगर मिक्स करते हो तो ये क्या होगा, इससे पॉसिबली लीड टू मिसयूज बाय एजेंसीज, एजेंसीज इसका मिसयूज कर पाएंगी, दैट कैन एक्सेस देम, जो एजेंसीज के लिए डेटा रहे, जो कि उन्हें एक्सेस कर सकती हैं, टू प्रोफाइल वोटर्स। ठीक है, प्रोफाइल वोटर्स का मतलब हो गया वोटर्स की प्रोफाइल तक एक्सेस उनका हो जाएगा, बेस्ड ऑन हार्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। किसके बेसिस पर? उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो हार्वेस्टेड है, जो इकट्ठी की गई हैं, गैदर की गई हैं, कलेक्ट की गई हैं। समझना फिर से, बिसाइड्स हो गया प्रेपोजिशन। तो कह रहे आधार नंबर जो कि नाउ बीइंग यूज्ड मतलब पैसिव है, यूज किया जा रहा है। आधार नंबर जिसका कि यूज किया जा रहा है, किसके लिए? एक्सेस करने के लिए वैरायटी ऑफ सर्विसेज को। वैरायटी ऑफ का मतलब है भिन्न भिन्न तरह की सर्विसेज। लिंकिंग टू, लिंकिंग यहाँ जेरेंड हो गया क्योंकि इसको देखकर हम वर्ब लगा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब ING फॉर्म हो तो जेरेंड। ये तीसरा एग्जाम्पल ऐसा आज के सेशन में हुआ है। तो वोटर आईडी से लिंक करना जो है, कब? जब इनको बूथ लेवल डेटा के साथ में मिक्स किया जाएगा, क्योंकि चुनाव में आपके पास जो आंकड़े हैं वो बूथ लेवल आधारित हैं। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग है वो पॉसिबली, वो संभवतया इसका परिणाम ये निकल सकता है कि एजेंसीज के द्वारा मिसयूज हो सकता है। कौन सी एजेंसीज? जो उनको एक्सेस कर सकती है प्रोफाइल वोटर्स, टू प्रोफाइल वोटर्स। ठीक है, किसके आधार पर? हार्वेस्टेड इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो यहां पे हार्वेस्टेड जो है वो गैदर या कलेक्ट है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर वर्ब चाहिए होती है तो सिंगुलर आती है इसके साथ। आगे देखिए, द एब्सेंस ऑफ ए डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अब कह रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे देश में है नहीं। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब मेरे जो डेटा हैं, मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक हो रही है, कोई दूसरा मेरी अनुमति के बगैर डेटा यूज़ कर रहा है मेरा, तो फिर सज़ा उसको होनी चाहिए। तो ऐसा बिल आपके पास नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है। हाइटेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, तो कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जो उपस्थिति नहीं, मतलब अनुपस्थिति है, ये बढ़ाती है क्या? रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी एज वेल, मतलब इस प्रकार की संभावना की रिस्क है जो हमने भी डिस्कस किया इस स्लाइड में, ऐसा खतरा पैदा हो सकता है, ऐसी संभावना है, इसको भी बढ़ाती है। एज वेल का मतलब है टू, इसे भी बढ़ाती है। तो एब्सेंस की वर्ब है हाइटेंस। आगे है स्कॉलर्स स्टडिंग इलेक्शंस इन वेरियस कंट्रीज। स्कॉलर्स जो भी विद्वान लोग हैं, स्टडिंग इलेक्शंस जो चुनाव का अध्ययन कर रहे हैं, वेरियस कंट्रीज भिन्न भिन्न देशों में, हैव अवर्ड उन्होंने दावा किया है। स्कॉलर्स की वर्ब हैव अवर्ड है। क्या? दैट सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन, कि डिज़ाइन की जो सिंप्लिसिटी है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी प्रभावशीलता, जैसे कि ECI जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रभावशीलता जो है, दो चीज़ें होंगी, एक सिंप्लिसिटी, एक इफेक्टिवनेस। हैव गॉन ए लॉन्ग वे इन ईजिंग वोटिंग, इन्होंने काफ़ी लंबा मार्ग तय किया है किस चीज़ में, कि वोटिंग को आसान किया है। एंड सेटिंग इंडिया अपार्ट, और भारत को अलग रखा है एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, एक चुनावी लोकतंत्र के रूप में। समझिए सब्जेक्ट वर्ब। स्कॉलर्स
इसकी वर्ब है हैव एवर्ड। एवर का मतलब क्लेम करना या फिर असर्ट करना, दावा करना। सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस है, इसकी वर्ब है हैव। सच एज का प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। तो वो स्कॉलर जो कि इलेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं वेरियस कंट्रीज में, वेरियस डिटर्मिनर है, इसके बाद में नाउन लगेगा प्लूरल, भिन्न भिन्न का मीनिंग देता है। तो स्कॉलर्स जो कि स्टडी कर रहे हैं इलेक्शंस को वेरियस कंट्रीज में, उन्होंने दावा किया है कि जो डिज़ाइन की सिंप्लिसिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस है, इन दोनों चीज़ों ने, अभी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दे दिया जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस उनकी बात है, इस चीज़ों ने ये काफ़ी लंबे रास्ता इन्होंने तय किया है किस चीज़ में कि वोटिंग को आसान कर दिया है और भारत को सेट अपार्ट कर दिया। सेट अपार्ट का मतलब भारत को एकदम से स्टैंड आउट कर दिया है, अलग खड़ा कर दिया है बाकी देशों में, किस रूप में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के रूप में। द इंसिस्टेंस ऑफ लिंकिंग आधार विद द वोटर आईडी। इंसिस्टेंस का मतलब जोड़ देने की प्रक्रिया, इंसिस्ट करने का प्रोसेस। तो ये बार बार में एक बात पे जोड़ दिया जा रहा है कि आधार को लिंक कर दो किसके साथ में, वोटर आईडी के साथ में, लिंक के साथ देखिए विद लग रहा है। मिलिटेट्स अगेंस्ट, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, ये बिल्कुल अपोज करता है किस चीज़ को, दीज प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों को। कौन से सिद्धांत, जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो बार बार में आप कह रहे हो आधार कार्ड को लिंक करो वोटर आईडी से, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, अपोज करता है किस चीज़ को, इन प्रिंसिपल्स को। दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन है वो कैसी आती है, प्लूरल। द ECI शुड लिमिट इटसेल्फ टू यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रूफ्स। ECI जो है उसको अपने आप को कन्फाइन करना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए। कहाँ तक, यूटिलाइजिंग, कि वो उपयोग करे, यूटिलाइज करे एग्जिस्टिंग प्रूफ्स। फिलहाल जो वोटर ऑथेंटिकेशन के जो प्रूफ्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मतलब फिलहाल अस्तित्व में है, कि उनके पास फिलहाल जो वोटर है, कोई भी मतदाता है, उसके बारे में जांचना है कि भाई वो सही है कि नहीं है, बोगस तो नहीं है, फेक तो नहीं है। तो उसके प्रूफ्स जो फिलहाल अवेलेबल हैं उन्हीं का यूज़ करें। एंड आधार सर्टिफिकेशन शुड रिमेन वॉलंटरी। और अगर आधार डिक्लेरेशन कोई करना चाहे तो इस बात को रहने दिया जाए, वॉलंटरी, कोई की इच्छा हो तो करवाओ वरना मत करवाओ, ठीक है। ECI की वर्ब है वो शुड लिमिट है और आधार डिक्लेरेशन की वर्ब है वो शुड रिमेन है, ठीक है। मिलिटेट्स का मतलब अपोज होता है, काउंटर होता है। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।